नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेके चैनल पर और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका चौधरी। मेरी मांग का सिंदूर मिटाने वालों को फांसी की सज़ा जो है, वो दी जानी चाहिए। ऐसा कौन कह रही है और ऐसा क्या हुआ कि किसी महिला को इस तरीके का वाक्य कहने की जो ज़रूरत है, वो पड़ गई? बिल्कुल, एक मामला कुछ दिन पहले आया था, जहाँ पर एक भाई के द्वारा ही कुल्हाड़ी से हत्या करने का आरोप था और जिसकी हत्या की गई थी, वे पूरी रात तड़पता रहा था और मदद के लिए शायद किसी का हाथ नहीं आया और वो इस दुनिया से रुखसत होके चला गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि अभी कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में लगातार जिस तरीके से मामले जो हैं बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, आपराधिक मामले, वैसे ही कुछ दिन पहले एक ऐसा ही मामला जो है उधमपुर ज़िले के लड्डा में ज़मीन विवाद से जुड़ा हुआ सामने आया, जहाँ पर एक भाई के द्वारा ही अपने भाई को कुल्हाड़ी से मारने का मामला सामने आया और उसके बाद उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई। पुलिस द्वारा इस मामले की जाँच तो की जा रही है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं देखा जाए तो ये मामला उतना उभर कर सामने नहीं आया। इसी बीच ये भी जानकारी आई कि जहाँ एक तरफ सब लोग त्योहारों में मशरूफ़ थे, वहाँ ये परिवार जो था, वो मातम से घिरा हुआ था। इस मामले में शुरुआती जाँच के तौर पर पता चला है कि अगर समय पर जो व्यक्ति घायल था, जिसका नाम चैन सिंह है, उसे अगर समय रहते अस्पताल की सुविधा मिल जाती, तो वे व्यक्ति बच जाता। लेकिन हमलावर उसका सगा भाई था, उसने उसे कुल्हाड़ी से मारा और उसके बाद तड़पने के लिए पूरी रात छोड़ दिया। जब आस-पास के लोगों को ग्रामीणों की अगर बात करें, तो उनका कहना है कि घटना जब हुई, तो रात्रि का समय था और अगली सुबह एक स्थान पर खून से सनी हुई एक जैकेट जो थी, वो मिली थी और जैकेट पे जब नज़र पड़ी, तो उस पर चर्चा जो थी, वो होने लगी और उसके बाद छोटे भाई पुरुषोत्तम सिंह ने लगभग 3 बजे के करीब चैन सिंह को वैन में डालकर रियासी की तरफ जो है, वो रवाना कर दिया। इससे पहले सुबह और दोपहर तक कई लोग आए, लेकिन किसी ने भी मानवता यानी कि ह्यूमैनिटी नहीं दिखाई। अक्सर ऐसा क्यों होता है कि आप अपनी आँख के सामने कोई ऐसा इंसिडेंट देख रहे हैं, जहाँ शायद आप ही हैं, जो मदद कर सकते हैं, लेकिन आप लोग मदद का हाथ जो है वो नहीं देते और ऐसा ही चैन सिंह के साथ हुआ क्योंकि लोगों का भी यही कहना है कि वो तड़पता रहा लेकिन किसी ने भी मदद का हाथ नहीं बढ़ाया और मानवता के नाम पर किसी ने भी उसकी मदद जो है वो नहीं की। यदि समय रहते उसे अस्पताल पहुँचाया जाता, शायद उसकी जान बच सकती थी क्योंकि उस ड्यूरेशन तक ऑलरेडी इतना खून बह चुका था कि आखिर तक वो व्यक्ति दम ही तोड़ गया। अगली सुबह जब लोगों ने एक स्थान पर खून से सनी हुई जैकेट को देखा तो चर्चा होने लगी। उसके बाद छोटे भाई पुरुषोत्तम ने लगभग 3 बजे के करीब चैन सिंह को रियासी की तरफ रवाना किया और जानकारी के अनुसार अगर उधमपुर ज़िले की इस इलाके की बात करें जहाँ पे ज़मीनी विवाद हुआ है, तो पुलिस द्वारा इसकी निष्पक्ष जाँच जो है वो की जा रही है और देखा जाए तो एक परिवार में मातम इस वक़्त पसरा हुआ है और प्रारंभिक जाँच में ये भी पता चला है कि हमलावर उसका सगा भाई था और सगे भाई के द्वारा ही सिर्फ़ ज़मीन के विवाद को लेके इस पूरी घटना को अंजाम जो है वो दिया गया है। पत्नी की बात करूँ तो उसका साफ तौर पे कहना है कि मेरी माँग का सिंदूर मिटाने वाले को फांसी की सज़ा होनी चाहिए और इसी बीच ज़िला अस्पताल रियासी में भी अपने पति के पोस्टमार्टम के दौरान ममता देवी जिनका नाम है, वे रोती रहीं, बिलखिलाती रहीं और पर उन्हें सांत्वना देने के लिए भी कोई नहीं आया और कुछ लोग थे उनके रिश्तेदार जो उन्हें पानी पिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ा मतलब इस तरीके की वारदात जब सामने आती है, तो शायद शब्द कम पड़ जाते हैं क्योंकि जहाँ एक तरफ भाई का रिश्ता एक पवित्रता को दर्शाता है, वहीं पर इस तरीके के मामले अगर सामने आए तो कहीं न कहीं मन को ठेस तो ज़रूर पहुँचती है। एक रिश्ते पर से विश्वास जो है, वो खत्म होता हुआ नज़र आता है। ऐसा ही एक वाक़या उधमपुर में हुआ है और इस पूरी घटना में कहीं न कहीं सबको झंझोर के रख दिया है और ख़ास तौर पे उस पत्नी का अगर मैं ज़िक्र करूँ अ, सीके शर्मा जी हमारे साथ हमारे व्यूअर जुड़े हैं। वे भी ओम नमः शिवाय कह रहे हैं, ओम नमः शिवाय आपको भी। और बहुत दुःख की बात है कि इस समय उस परिवार के साथ एक तो किसी ने मानवता दिखाई होती तो शायद समय रहते हुए बच जाते और अब वो परिवार अकेले ही इंसाफ की गुहार जो है लगा रहा है। स्पेशली उनकी पत्नी का अगर ज़िक्र करूँ तो उनकी पत्नी अकेले ही इंसाफ की गुहार लगा रही है। देखने वाली बात ये है कि इंसाफ उन्हें मिलता है कि नहीं और कब तक इंसाफ मिलता है।
क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है किसी व्यक्ति को इंसाफ दिलाना। पम्मी भट्ट हमारे साथ हैं, वे भी ओम शांति ओम कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसी सिचुएशंस में इस तरीके की जब वारदातें सामने आती हैं और जम्मू की अगर मैं बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, तो क्राइम के कुछ मामले जो हैं वो दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब घरों से बाहर जाने में भी लोगों को डर लगता है। और जहाँ एक तरफ भाई-भाई की प्यार की हम तारीफ़ करते हैं, अदम साहस की तारीफ़ करते हैं, वहीं पर जब इस तरीके के मामलात सामने आए तो विश्वास जो है वो अ, थोड़ा डगमगाता हुआ नज़र आता है। राकेश कुमार रेस्ट इन पीस कह रहे हैं, बिल्कुल। पवन कुमार जय माता दी कह रहे हैं, जय माता दी आपको भी। और तमाम जितने भी व्यूअर्स अभी जुड़े हैं, उन सबसे मैं यही कहूँगी कि रिश्तों की मज़बूती जो है, वो आप सबको बरकरार रखने की ज़रूरत है। मुश्ताक कह रहे हैं कि अ, रियली हैंग दिस ग्रीडी पर्सन। ऑफ कोर्स मुश्ताक जी, ये तो अब विभाग के हाथों में, पहले पुलिस के हाथों में और उसके बाद न्यायाधीश के हाथों में ये फैसला है कि किस तरीके से इस पे कार्रवाई की जाती है। और जो पत्नी चिल्ला-चिल्ला के, बिलखते हुए ये गुहार लगा रही है कि जिसने मेरी माँग का सिंदूर उजाड़ा है, उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए और फांसी की सज़ा की जिसने डिमांड की है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या उन्हें न्याय मिल पाता है और किस तरीके से इस पूरे मामले पे निष्पक्ष जाँच जो है वो की जाती है। फिलहाल आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा, इस लाइव सेशन का हिस्सा बनने के लिए और इस अपडेट को सुनने के लिए। रूबी देवी जय माता दी कह रहे हैं। इश्तिकार अली हमारे साथ हैं, जय माता दी आपको भी। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा इस लाइव सेशन का हिस्सा बनने के लिए और इस अपडेट को सुनने के लिए। और जाते-जाते आप सबसे सिर्फ इतना कहूँगी, रिश्तों को अहमियत दीजिए, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके साथ नहीं जाएँगी, मटीरियलिस्टिक चीज़ें यहीं रह जाएँगी। आपके रिश्ते हैं जो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आज नहीं तो कल आपके सिर्फ रिश्ते आपको हेल्प कर सकते हैं, ये मटीरियलिस्टिक चीज़ें नहीं। और ज़मीन से जुड़े हुए विवाद आए दिन देखने को मिलते हैं, लेकिन ज़मीनी विवाद के चलते सगे भाई ने सगे भाई को मार डाला, ये डाइजेस्ट करना शायद उतना ही मुश्किल है, जितना बाकी केसेस को लेके हम संजीदगी दिखाते हैं। सोनू शर्मा हमारे साथ हैं, जय माता दी कह रहे हैं, ओम शांति कह रहे हैं उस परिवार के लिए, ओम शांति, जय माता दी आपको भी। शहनाज़ अख्तर भी कह रही हैं, जय माता दी शहनाज़ आपको भी। बहुत-बहुत शुक्रिया दर्शकों, इस लाइव सेशन का हिस्सा बनने के लिए। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, ऐसी कुछ और अपडेट लेकर आप सबके समक्ष मैं आती रहूँगी और हर एक अपडेट के लिए आप जेके चैनल के साथ बने रहिए। हमें ऐसे प्यार और सपोर्ट देते रहिए ताकि खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें। और अशोक सिंह राजपूत भी हमारे साथ हैं, जय माता दी कह रहे हैं, जय माता दी आपको। बहुत-बहुत धन्यवाद।